आज देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव साफ दिख रहा है और वो है भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ दबदबा। अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो बीजेपी ने पहले बड़े और अहम राज्यों में अपनी पकड़ को मजबूत की, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और असम। इन राज्यों में मजबूत सरकार बनने के बाद पार्टी ने धीरे धीरे अपने विस्तार की रणनीति पर काम करना शुरू किया। अब पार्टी का फोकस उन राज्यों पर है जहां पहले बीजेपी कमजोर मानी जाती थी और इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है पश्चिम बंगाल का। बंगाल को अब अगला सबसे बड़ा राजनीतिक मैदान माना जा रहा है, जहां इस बार बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर बीजेपी इतनी तेजी से क्यों फैल रही है। इसका जवाब सिर्फ चुनाव जीतने में नहीं बल्कि उसकी पूरी रणनीति में छिपा है। मजबूत संगठन, बूथ लेवल तक नेटवर्क, माइक्रो मैनेजमेंट और लंबे समय की प्लानिंग, ये सब मिलकर बीजेपी को लगातार बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और ठोस कारण आता है विपक्ष की कमजोरी। आज विपक्ष कई हिस्सों में बटा हुआ है, कहीं नेतृत्व की कमी है, कहीं आपसी टकराव है और कहीं मजबूत संगठन नहीं है। इसका सीधा फायदा चुनाव में बीजेपी को मिलता है। जब एक तरफ एक मजबूत और संगठित पार्टी हो और दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष, तो नतीजा क्या होगा ये समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर लंबे समय तक एक ही पार्टी का दबदबा बना रहता है तो मजबूत विपक्ष की कमी से सरकार पर सवाल और जवाबदेही कम हो सकती है और फैसलों पर संतुलन भी कमजोर पड़ सकता है। यही वजह है कि जहां जहां विपक्ष कमजोर पड़ा वहां वहां बीजेपी के लिए रास्ता खुलता गया और अब यही पैटर्न नए राज्यों, खासकर पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल सकता है। अब आने वाले चुनाव यह तय करेंगे कि बीजेपी का दबदबा और बढ़ेगा या विपक्ष वापसी कर पाएगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।